अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। और आज आपकी इस क्लास में भी आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इवान पावलोव के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका जो सिद्धांत था, बहुत ही, और इसमें जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और चलिए देखते हैं। इवान पावलोव जो थे, इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था। किन्होंने दिया था? इवान पावलोव जो थे, इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने क्या किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। अपने इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, यानी डॉगी पर प्रयोग किया था। जो इवान पावलोव थे, इनको 1904 में अपने कार्य के लिए पुरस्कार मिला था। तो इन्होंने जो कार्य किया उसके लिए इन्हें 1904 में पुरस्कार मिला। और 1904 में एक और भी काम हुआ था, और वो क्या हुआ था आप कनेक्ट करके देखिए, मैंने पढ़ाया हुआ भी है। 1904 में क्या हुआ था? स्टैनली हॉल जो है, स्टैनली हॉल, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी। कौन सी लिखी थी? किशोरा अवस्था। तो इन्होंने ये बुक कब लिखी थी? स्टैनली हॉल ने 1904 में, और इनकी पुस्तक का नाम था किशोरावस्था। और इस किशोरावस्था जो ये बुक थी, इसी में इन्होंने किशोरावस्था जो है इसे तूफानों की अवस्था कहा था। अब जो है क्लासिकल कंडीशनिंग के इन्होंने और भी कई सारे नाम बताए हैं। तो सबसे पहला जो नाम है वो है प्रतिवादी अनुबंधन और संबंध प्रत्यारोपण। प्रतिवादी अनुबंधन का मतलब है अपना आपस में जो अनुबंधन, जो कंडीशनिंग कर दी जाती है वो। और दूसरा नाम है संबंध प्रत्यारोपण, एक चीज का दूसरे चीज से ट्रांसफर हो जाना। इस चीज का इससे संबंध है परंतु उसका ट्रांसफर हो जाना। तो इनकी पहले थ्योरी हम जान लेते हैं, तो फिर आपको इनके नाम भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इवान पावलोव जो थे, इन्होंने डॉगी पर प्रयोग किया था। इनका खुद का डॉगी था, इन्होंने उसको बांध दिया था। उसके बाद में उसके सामने उन्होंने पहले मीट रखा। मीट रखते ही जो डॉगी था उसके मुंह में स्लाइवा आने लगी। तो ये क्या था ना, यहाँ पे उन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी थी, सिर्फ उसको जो है स्टिमुलेट दिया था। जो मीट का टुकड़ा था वो क्या था? स्टिमुलेट था। तो वो स्टिमुलेट उसके सामने उन्होंने दिया और जो डॉगी था उसके मुंह में सलाइवा आ गया। दूसरी स्टेप में उन्होंने क्या किया? डॉगी जो है उसके सामने क्या किया? एक तो घंटी भी बजाई, दूसरे स्टेप में क्या किया? पहले में तो उन्होंने क्या किया? मीट रखा डॉगी के सामने, तो मुंह में उसके सलाइवा आ गया। दूसरे में क्या किया? और साथ में वो जो डॉगी के मुंह से सलाइवा निकल रहा था उसको भी वो एक बर्तन में कलेक्ट कर रहे थे। ये देख रहे थे कि उसकी कितनी कितनी मात्रा जो है कलेक्ट हो रही है। तो दूसरे वाले स्टेप में उन्होंने क्या किया? सिर्फ घंटी को बजाया, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया डॉगी की तरफ से। इसके बाद में इवान पावलोव जो थे, उन्होंने पहले घंटी को बजाया और घंटी के बजने के साथ ही डॉगी के सामने मीट रखा। तो मीट रखते ही डॉगी का रिस्पॉन्स क्या था? उसके मुंह से सलाइवा आना। उसके बाद में लास्ट में उन्होंने क्या किया? सिर्फ घंटी बजाई, और घंटी बजाते ही डॉगी जो है उसके मुंह से सलाइवा आने लगा। तो इसका मतलब उन्होंने ये देखा कि अगर, क्योंकि लास्ट वाले स्टेप में डॉगी के सामने उन्होंने कुछ भी नहीं रखा था, फिर भी उसके मुंह से सलाइवा क्यों आया? क्योंकि उसको हमने अब कंडीशनिंग कर दी थी। हमने क्या किया था? डॉगी का उस घंटी के साथ उस मीट का आना और घंटी का बजना, पहले घंटी बजी और फिर मीट आएगा। तो डॉगी को पता है घंटी बजेगी तो ही मीट आ जाए, मेरे सामने आएगा। तो घंटी बजते ही उसके मुंह से क्या आने लगा? सलाइवा। एक छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, या आपके भी घर में बच्चे होंगे, तो जैसे ही जो है इंटरवल की घंटी बजती है, वैसे ही हमारे मन में आने लगता है कि आज मम्मी ने क्या रखा होगा टिफिन में, पराठा, पूड़ी, समोसा वगैरह इस तरह से रखा होगा। और ये सोचते ही हमारे मुंह में जो है पानी आने लगता है, जबकि वो जो टिफिन है हमने खाया नहीं अभी, लेकिन ये सोचते, क्योंकि उस समय कंडीशनिंग हो गई। घंटी बजी
बेल बजी और हमें पता है कि अब क्या होगा, इंटरवल होगा, घंटी बजेगी बड़ी वाली घंटी और छुट्टी हो जाएगी, तो एक कंडीशनिंग हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पर भी इवान पावलोव ने ये प्रयोग किया और उन्होंने ये साबित किया कि जब किसी चीज़ की कंडीशनिंग कर दी जाती है तो जो है रिस्पॉन्स जो है अपने आप ही आने लगता है। वही हुआ डॉगी के साथ भी, खाली हमने घंटी बजाई और उसके मुंह से सलाइवा आ गया, जबकि उस समय मीट उसके सामने नहीं रखा था, क्योंकि उसको पता था कि अब घंटी बजेगी और जो है हमारे लिए खाना आएगा। तो यहाँ पर इन्होंने इसके कुछ नाम दिए हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूसीएस का मतलब है अनकंडीशनिंग स्टिमुलेट यहाँ पे इसका मतलब है, ये यू और सी का मतलब तो अनकंडीशनिंग ही है, अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स। इसमें अनकंडीशन मतलब कोई कंडीशन नहीं रखी गई है, सिर्फ स्टिमुलेट क्या है, वो मीट का टुकड़ा, रिस्पॉन्स क्या है, डॉगी के मुंह से सलाइवा का आना। दूसरा है आपका कंडीशन, जो लास्ट में हमने चरण किया वो चीज इसमें आ जाएगी, स्टिमुलेट, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका कंडीशनिंग रेस्पॉन्स। लास्ट में जो घंटी बजी थी और डॉगी के सामने मीट नहीं आया था, फिर भी उसके मुंह से क्या आया, सलाइवा आया, तो ये क्या है, उसका रिस्पॉन्स है। यहाँ पे इस तरह से जो है इवान पावलोव ने अपने क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत था उसको सिद्ध किया। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और कुछ जो है अब इम्पॉर्टेंट बातें इससे ही रिलेटेड जो है हम देखेंगे। पहला तो ये था कि इसके द्वारा जो है छोटे बच्चे इसी तरह से सीखते हैं, जो इवान पावलोव ने बताया। इसके एक तरह से आप एडवांटेज कह सकते हैं, एडवांटेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। पहला तो ये था, पहला उन्होंने बताया कि बच्चे क्या होते हैं, उनकी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं और उसी के द्वारा वो बच्चे सीखते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा छोटे बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। दूसरा उन्होंने बताया बच्चे की गलत आदत को इससे ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि आप ना नशा मुक्ति वगैरह में भी आपने अगर सुना होगा, वो वहाँ पे क्या करते हैं, दवाइयाँ नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा एक तरह की क्रेविंग होती है, ये उस व्यक्ति में जब बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि भाई हमको ये चाहिए, तो उसकी जगह उसको दूसरी चीज़ जो है ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसीलिए जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसका एक नाम जो है संबंध प्रत्यारोपण भी रखा गया है। एक चीज को दूसरे से ट्रांसफर कर देना ताकि वो जो गलत आदत है वो छूट जाए। बच्चे को अगर चॉकलेट का मन कर रहा है तो उस समय उसको कुछ मिठाई वगैरह दे दी या कुछ और चीज दे दी,
तो धीरे धीरे जो है बच्चे की वो गलत आदत जो है धीरे धीरे वहां से रिप्लेस होना शुरू हो जाती है। एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, यहाँ इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा पुनर्बलन प्लस अनुबंधन, पुनर्बलन प्लस अनुबंधन। पुनर्बलन का मतलब होता है मोटिवेशन और अनुबंधन का मतलब है कंडीशनिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस सिद्धांत में बेसिकली बल किस पर दिया गया है? पुनर्बलन और अनुबंधन पर बल दिया गया है। पुनर्बलन का मतलब बच्चे को, मोटी से मतलब है जब पुनर्बलन से क्या होता है, बच्चे सीखते हैं। अनुबंधन से जो है उनके सीखने की जो गति है उसमें तीव्रता आती है। जैसे पुनर्बलन का मतलब हम सिखा रहे हैं बच्चे को, मोटिवेट करें, बेटा ऐसे करो ऐसे करो। अनुबंधन जैसे डॉगी के भी उसमें हमने क्या किया था, घंटी बजाई तो उसको क्या है एक अनुबंधन में बांध दिया, उसका जो है सीखने की गति। अब देखिए घंटी बजी और उसके मुंह से सलाइवा आया तो उसकी सीखने की गति धीरे धीरे क्या होने लगी, बढ़ने लगी। इसी तरह से जो है बच्चे की भी जो सीखने की क्षमता है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो अनुबंधित करके और पुनर्बलन करके बच्चों को अच्छे से सिखाया जा सकता है। कोई भी अच्छी बातें, कुछ भी राइटिंग वगैरह, और उसको अनुबंधित कर दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि बच्चे को हमने कहा पुनर्बलन, हमने कहा कि बेटा आप ये इतना सुंदर राइटिंग में लिख के देंगे तो हम आपको घुमाने लेकर जाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, कंडीशन लगा दी कि बेटा आप इतना काम कर लेंगे तब आपको हम घुमाने ले जाएंगे या फिर कोई चॉकलेट आपको देंगे। तो बच्चा क्या होगा, मोटिवेट होगा। बच्चे के अंदर ये चीज़ आएगी कि हाँ मैं इतना अच्छा काम करके दूंगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। तो इसी तरह से जो है हम बच्चे में अच्छी आदतों को डेवलप कर सकते हैं। अब जो है कुछ आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बतानी है थोड़ी और बातें। वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनके इस सिद्धांत की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग की कमियां, और ये कुछ वैज्ञानिकों ने की है और उन्होंने कहा है, पहला क्या कहा है उन्होंने, मनुष्य एक जैविक मशीन माना गया है, जबकि मनुष्य के अंदर क्या होती है, खुद की सोचने समझने की क्षमता होती है। यहाँ पर हमने जो इवान पावलोव थे, उन्होंने जो मनुष्य है उसको एक जैविक मशीन माना है। दूसरा, इवान पावलोव ने मनुष्य की तुलना जानवर से की है। उनका कहना था, जो आलोचक थे उनका कहना था कि इवान पावलोव जो है उन्होंने जो प्रयोग किया है वो मनुष्य पर नहीं किया, जानवर पर किया है। और मनुष्य और जानवर में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। मनुष्य की खुद की सोचने समझने की क्षमता होती है। जानवर का तो क्या है, उसका काम ही होता है खाना ढूंढने का ही काम होता है, खाना उसको चाहिए बस, सोना है खाना है, सोना है खाना है। लेकिन मनुष्य एक जैविक प्राणी है, उसकी खुद की सोचने समझने की क्षमता है, वो अपने अनुसार कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी का अनुबंधन हमने कर भी दिया कि आप इतना कर लेंगे तब आपको ये मिल जाएगा, तो यूं भी तो सोच के यूं भी तो कह सकता है कि भाई हमको नहीं करना, वो कभी उसका मन ही नहीं है, वो नहीं कर रहा है। बच्चा भी है, उसका लिखने का मन ही नहीं है, तो वो कह देगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो मना ही कर देगा। तो फिर वो कहाँ, यहाँ पे वो चीज़ जो है उस सक्सेस नहीं होगी। तो इवान पावलोव ने जो है मनुष्य को एक जैविक मशीन माना है।
और जो प्रयोग किया है वो कुत्ते पर यानी जानवर पर किया है, मनुष्य पर नहीं किया है। इसीलिए उन्होंने जो आलोचक थे उन्होंने इनकी आलोचना की। तो यहाँ पर जो नोट डाउन कर लीजिए, पहला तो आपको एक तो आपको यही पूछा जा सकता है कि क्लासिकल कंडीशन का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? इवान पावलोव ने। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है, किसने दिया? दूसरा, क्लासिकल इवान पावलोव जो है उनके सिद्धांत में किस चीज पर बल दिया गया है? तो यहाँ पर किस पे बल दिया गया है? पुनर्बलन प्लस अनुबंधन पर। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इवान पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? तो किस पर प्रयोग किया था? डॉग पर। तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको इवान पावलोव जो है इनकी थ्योरी याद रखनी है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इवान पावलोव जो थे उनकी जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, उसका पहला चरण क्या था? तो उसमें हुआ क्या था? पहले चरण में हमने देखा डॉगी के सामने पहले मीट रखा यानी स्टिमुलेटेड। और एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखें, वो जो हमने अभी देखे थे इसके जो है फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। UCS, UCR और CS और CR, इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। एक चरण ही पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पहला चरण क्या था? पहले चरण में क्या हुआ? तो कुछ भी कंडीशन नहीं की गई थी, सिर्फ स्टिमुलेट रखा गया था एक मीट का टुकड़ा। दूसरे चरण में क्या किया गया था? जो डॉगी था दूसरे चरण में क्या किया? खाली घंटी बजाई गई थी। तीसरे चरण में घंटी के साथ में जो है मीट लाया गया था। और चौथे चरण में केवल घंटी बजाई गई थी। तो ऐसे याद रखना आपको, पहले चरण में मीट, दूसरे में सिर्फ घंटी, तीसरे में दोनों चीज़ें एक साथ और चौथे में सिर्फ घंटी। ठीक, तो ये इस तरह से चरण भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ और उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। इसके नोट्स बनाइएगा अच्छे से, छोटे छोटे, जितना कम शॉर्ट में आप नोट्स बनाएंगे उतना अच्छे से आप इसको बार बार रिवाइज कर पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। और एक बार आपको कह दें, मेरी जो सारी CD की जितनी भी वीडियो है उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देखते जाएं। और साथ ही जो क्योंकि होम साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कंटेंट वगैरह है, बुक्स वगैरह है, ये बहुत मुश्किल होती है मिलना। इसका जो इतना शॉर्ट में मिलना, मतलब ये बहुत सारी चीज़ किताबों से छांट कर मैंने आपको दिया है, तो ये सब चीज़ें मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जो भी जो चाहते हैं, जो देना चाह रहे हैं, एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं होम साइंस फर्स्ट ग्रेड का या होम साइंस से रिलेटेड और भी एग्ज़ाम होते हैं उनका, उनके साथ आप इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपना इजीली जो है प्रिपरेशन कर सकें। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।